हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़रूरी टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है इंडिया में। एक खातून ने एक लाइव प्रोग्राम, एक डिबेट के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और इस्लाम के ऊपर उसने गुस्ताखी की। गुस्ताखाना अल्फाज बोले या कुछ एतराज़ात उसने इस्लाम पे उठाए। तो इस हवाले से जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, वो बहुत उनमें गम गुस्सा पाया रहता है, बहुत से एहतजाज हो रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इससे पहले इससे बड़ा बड़ा कुछ हुआ। मतलब ये तो एक लाइव प्रोग्राम के डिबेट के दौरान एक औरत ने इतराज़ात उठाए कुरान मजीद की, उसने कुछ आयात पढ़ी, उसको डेफिनेटली उसका मतलब नहीं मालूम था। उन्हें सिर्फ आयात को जो उसकी समझ में, उसकी नाकस अकल में नहीं आई, उसने जनाब उसको एक प्रोग्राम में जनाब बोला कि भी ये देखे भी ये आयात कैसी हैं। तो उसने जनाब ये किया। लेकिन इससे पहले फ्रांस में जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्ला, जिस तरीके से वो कार्टून वगैरह वाला मामला हर साल होता है, वो मुसलमानों को छेड़ देते हैं, वो चेक करते हैं कि ये लोग अभी जिंदा है या मर गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत वाला ऐसा पॉइंट है, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे मुसलमान अभी जिंदा है और इंशाल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ। दूसरे मामला को छोड़ दें आप। तो कुछ ऐसे ममालिक जो कि उन मामला पे भी नहीं बोले, मैं बात कर रहा हूँ जनाब अरबों की, जो कि इस वक्त सब सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़े गुलाम वो किसके गुलाम है, अपने आका। उनके आका कौन है सब लोग अब जानते हैं। तो उनको इस दफ़ा उन्होंने जो कंडेम करना शुरू किया, उन्होंने जो पाबंदियां लगाना शुरू की, उन्होंने जो जिस तरीके से इसके खिलाफ उन्होंने जो उनसे ना मुहाजरे शुरू की, ये हैरान कुन था कि मतलब ये कैसे हो गया यार। मतलब उनकी वो मंडी थी बहुत बड़ी। इससे पहले जो उनसे ना वो कार्टून भी बनते रहे फ्रांस की तरफ से, उधर भी उन्होंने कभी ऐसे कोई उनकी तरफ से जो उनसे ना मुजम्मत नहीं आई। तो इस मामले में ये क्यों कूद पड़े? इस मामले में अचानक से इनको क्या हो गया? इस मामले में अचानक जो इससे पहले सत्तू भी की सोए हुए थे, तो इस मामले में कैसे उठ पड़े? तो इस पे जनाब अभी एक मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक क्लिप देखते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, कि वो इसको किस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ये क्लिप देख लें, फिर इस पे बात करते हैं। मैं जनाब क्लिप स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 2 3। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 12 जून 2022 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 47 मुनकिद होने जा रहा है। आपके सवालात ये पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हुए हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह बाद में। पहले इस वीक में एक करंट इशू के तौर पर एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर इशू सामने आया है, और इशू तो थोड़ा सा पुराना था लेकिन अब उसे हवा मिली है। मई के आखिरी हफ्ते में एक टीवी प्रोग्राम में, लाइव शो के अंदर, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसमें जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, उनकी एक कोई रुकन है, उन्होंने लाइव डिस्कशन के दौरान कुछ तौहीन आमेज अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए इस्लाम के हवाले से और पैगंबर इस्लाम के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाकया 26 मई 2022 को हुआ। कुछ लोकल लेवल के ऊपर एहतजाज हुए लेकिन कोई उसको पजीराई नहीं मिली। फिर अचानक से जून के दूसरे हफ्ते में दोबारा से एक लहर उठी और पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता है, एहतजाज हुआ। और हैरान कुन बात है कि अरब ममालिक जो आज तक इंडिया के सामने झुके हुए थे अपनी तजारत की वजह से, जाहिर है वो सस्ती अजनास उनसे लेते हैं। मोर देन 85 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है इंडिया की इन अरब मुल्कों के साथ। सऊदी अरब हो गया, यूएई और बाकी कतर वगैरह। और जाहिर है वो सस्ती चीजें उन्हें मिल जाती हैं। दुनिया में रहने के काबिल जो जगह हैं उनमें टॉप ऑफ लिस्ट हमारा ये सब कॉन्टिनेंट का एरिया है। दुनिया में सबसे अमीर इलाका ये हुआ करता था जब तक अंग्रेज यहां नहीं आए थे। और उसके बाद फिर आपको पता है डाउनफॉल शुरू हो गया, चूंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया है। खैर, ये जितने अरब ममालिक हैं, आपने देखा होगा पहले जब कभी भी कोई गुस्ताखाना इश्यूज होते हैं फ्रांस के हवाले से, यूरोप के हवाले से, इनकी हमेशा या तो स्टेटमेंट आती नहीं है या हल्की सी को ढीली स्टेटमेंट आती है, बस उससे ज्यादा आगे जाते ही नहीं है।
महाज खड़ा नहीं करते, ना इन मुल्कों को कोई खतूत लिखते हैं वो, ना कहते हैं हम आपकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर देंगे। इंडिया ने ऐसा आखिर कौन सा जुल्म कर दिया था जो उससे पहले दूसरे मुल्कों ने नहीं किया हुआ था? तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए ना कि गल विच कोई और है। हाँ जी, गल विच कोई और ये है, बेसिकली ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिसकी जलसों में इमरान खान साहब मिसालें दिया करते थे ना कि इंडिया को देखो आजाद पॉलिसी है, वो रशिया से भी ले रहा है, अमेरिका से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे ख्याल है आप इंडिया को भी पता चल गया होगा और इमरान खान साहब को भी पता चल गया होगा कि वो जब चाहे जिसकी चाहे गिची मरोड़ देते हैं, जो दुनिया में सुपर पावर है और डिजर्व करते हैं। जाहिर उन्होंने ये मनसब अर्न किया है, जब अर्न किया है तो उनका ऑर्डर चलेगा, वर्ल्ड ऑर्डर, एक नेचुरल चीज है ये। यानी को मैं फखर से नहीं कह रहा, ये दुख है, लेकिन ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये वो रियलिटी है जो जब एक मजहबी जमात के धरने इमरान खान साहब की हुकूमत में जारी थे, तो उस वक्त जो उन्होंने कौम से आके खिताब किया था कि अगर हम फ्रांस के सफीर को निकाल देंगे तो हमारी मेजर तजारत तो यूरोपियन यूनियन के साथ है और अमेरिका के साथ है, और ये सारे एक दूसरे के कहने में है, तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लिहाजा हम ये काम नहीं कर सकते, हमें मजबूर ना करें। लेकिन यही बातें जब ये रशिया की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे तो इन्हें पता थी कि ये प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं होगा। वही हुआ है। अरब मुल्क जो है वो आपको पता है गुलाम है, ओरिजिनल वाले गुलाम उनके, जिनकी रशिया के साथ नहीं बनती। तो उन्होंने फिर इनको अल्लाहशाही दी कि हाँ जी अब आया है इंडिया काबू में, तो आप लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दें। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये रियल टाइम ओरिजिनल डाटा है। हम चूंकि सिर्फ लोकल अपनी खबरें सुन रहे होते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या हो रही है वो आपको अंदाजा नहीं होता। खैर मुझे तो इस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि यार ये अरबियों में कौन सा ईमान जाग उठा है। हाँ, इससे बड़े वाकयात हुए हैं। सबसे तवाना आवाज पूरी दुनिया में दो मुसलमानों की थी, एक इमरान खान साहब और दूसरे तैयब उर्दगान, इस्लामोफोबिया के खिलाफ, गुस्ताखाना कार्टून्स के खिलाफ। उस वक्त ये सारे अरब मुल्क सोए पड़े हुए थे। वो जो कुछ हो रहा था वो इससे बड़ा था। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रिलीजन पर हमला करेंगे उसके जवाब में वो आपके रिलीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पर टीवी टॉक शो में हो गया, और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने दबाव में आके। लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसको ठंडा नहीं होने दे रहे। बेसिकली वो इंडिया को उसकी औकात में रख रहे हैं कि तुझे बड़ा शौक है ना रशिया के साथ तिजारत करने का, तो तेरा शौक निकाल देते हैं। तुझे बड़ा फख्र है ना कि मैंने सबके साथ बना के रखी हुई है, तो तुझे बता देते हैं कि दुनिया में हुक्म किसका चलता है। दुनिया में हुक्म जनाब किसका चलता है। और मेरा ख्याल है इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन और हो कोई नहीं सकती जो इंजीनियर साहब ने कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी बात। मतलब ये जो अरब है इनमें इतना ईमान अचानक कहाँ से जाग उठा। तो जो बड़े अब्बू हैं, या जिसका मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ, आप समझते हैं किसको, जो आका हैं अरबियों के। और जैसे कि इंजीनियर साहब ने फरमाया कि उन्होंने ये मनसब अर्न किया है। भाई अगर आप इतने जोगे हैं ना तो आप भी अर्न कर ले, इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उनको वो आका बोल रहे हैं तो उन्होंने वो मनसब अर्न किया है, जिस तरीके से भी किया है। आप पे इतनी क्वालिटी है, आप भी कर रहे हैं। मुसलमानों ने भी क्या कहते हैं दुनिया पे बहुत राज किया है, लेकिन अभी जो है वो पस्ती का शिकार है। अल्लाह वो दिन दोबारा वापस लेके आए, अल्लाह दोबारा से मुसलमानों को तरक्की दे। तो बात हो रही थी जनाब आकाओं की। तो आका जो होते हैं वो इस तरीके से, अब कुछ लोग ये एतराज़ उठा रहे थे, खान साहब ये एतराज़ उठा रहे थे कि भाई इंडिया जो है वो रशिया से ताल्लुकात भी कायम कर रहा है, उनसे क्या कहते हैं असले की खरीदो फरोख्त भी कर रहा है, लेकिन उसको कोई नहीं छेड़ता। वो आलमी मंडी है शायद इसलिए। लेकिन जो आका जो थे वो कोई मौका ढूंढ रहे थे जलील करने का। उनको जनाब ये हल्का सा पॉइंट मिला है, उन्होंने जनाब तमाम बंदूकों के रुख जो है वो उनकी तरफ कर दिए। ये है सारी पीछे गेम। तो इसमें ऐसी को बात नहीं है कि भाई अरबी अचानक से बड़े वफादार हो गए हैं इस्लाम के। अरबी जो है वो अचानक से उनके अंदर ईमान, अचानक से कुव्वत ईमानी जाग गई है,
ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे जनाब वो आकाओं ने जनाब उनको बकायदा बोला है कि भाई ये मौका है, तो इनके साथ जो है इनको ज़रा इनकी औकात दिखाओ एक दफ़ा। तो इंडिया को भी अब एहसास हो जाना चाहिए कि उनकी औकात क्या है। वो बड़ा जो फिर रहे थे भाई हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमारे रशिया से भी ताल्लुकात हैं, न्यूट्रल हैं हम, हमारे अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जनाब जब आप अपने आकाओं को नाराज़ करेंगे तो आपके साथ यही होगा। तो बाकी मुझे कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंजीनियर साहब की ये वीडियो अगर कोई देखना चाहते हो तो पूरी वीडियो देखे आप इंजॉय करेंगे। और दूसरी बात ये कि नूपुर शर्मा ने जो इतराज़ात उठाए हैं इस्लाम पे, वो उसकी कम अक्ली है। उसने पहला इतराज़ तो उसका ये था कि जो वाक़या मिराज का जो जिक्र किया गया है, जो उड़ने वाला घोड़ा जो बुराक है, उसका जो जिक्र किया गया है, वो ज़ाहिर है डेफिनेटली वो उसकी अक्ल से ऊपर चीज़ है। तो उसके बाद दूसरी हज़रत आयशा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को लेकर जो इशू अक्सर गैर मुस्लिम उठाते हैं, तो इस हवाले से अगर आपको कोई मसला है, किसी क्या कहते हैं इंडियन किसी हिंदू भाई को मसला है, तो भाई बहुत से उलमा के क्लिप, इंजीनियर साहब के क्लिप्स बहुत से पड़े हैं, वो आप सर्च कर लें। वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह और किसी अच्छी वीडियो के साथ आपके में आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।